विकास पेंटी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज लेके आए हम लुसेंट सीरीज बीपीएससी टीचर के एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करने के लिए आइए मेरे साथ जुड़े रहें। चलते हैं टॉपिक की ओर। 4 की ओर कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई थी। उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये बनाई थी वैजयंती या वनवासी में। कहाँ? वैजयंती या वनवासी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? वो कौन थे? तो वे थे हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, हर्षवर्धन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, इसको ध्यान रखना है। यह है बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 7। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री भारत आया था, उस समय किसके शासनकाल में आया था? चीनी यात्री कौन था जो हर्षवर्धन के साथ में आया था? तो हेनसांग। कौन थे? हेनसांग। ऑप्शन नंबर डी। और फयान आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय। फयान आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय। आगे क्वेश्चन जरूर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय किसके समय पराजित किया था? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? वो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी नरसिंहवर्मन प्रथम। कौन थे? नरसिंहवर्मन प्रथम। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो यह है हर्षवर्धन। अब जस्ट बताएं हर्षवर्धन के शासन कौन कौन आया था? तो हेनसांग आया था। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। बाणभट्ट की सम्राट के राज दरबारी कवि थे। जो बाणभट्ट थे किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो वे थे हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है ऐहोल अभिलेख से। कौन? ऐहोल अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। प्रतापशील हून किन केसरी महाराज धीराज नामक उपाधियां निम्न में किसकी थी? किसको दिया गया था? तो ये थे प्रभाकर वर्धन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किए थे? तो ये किए थे कन्नौज। जिसे इत्र नगरी के रूप में जानते। इत्र नगरी तो कहाँ है? कन्नौज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। शकलोथरा नाथ किसे कहा गया है? शकलोथरापथनाथ किसे कहा गया है? तो ये है आपका हर्षवर्धन को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा था? हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा था? तो ये है हर्षवर्धन। किसे कहा था? हर्षवर्धन को। और हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आए थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? वह कौन थे? तो हर्षवर्धन ही थे। कौन थे? हर्षवर्धन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। बंगाल का कौन सा शासक हर्षवर्धन का समकालीन था? बंगाल का कौन सा शासक हर्षवर्धन का समकालीन था? तो ये शशांक। कौन थे? शशांक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो ये नर्मदा नदी किनारे। किसे? नर्मदा नदी किनारे। चलते हैं नेक्स्ट
हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? तो बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो ये है प्रयाग में। कहाँ? प्रयाग। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो ये है हरियाणा। हर्षवर्धन के वाहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? हर्षवर्धन के वाहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो ये है मुखबरी नरेश अग्रव वर्मा के साथ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं 24 की ओर। हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो ये थे गौर नरेश शशांक। गौर नरेश शशांक। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। हर्षवर्धन ने 1606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? किस उपलक्ष्य में की थी? तो ये थे अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, जब वो शासक बने थे तब किए थे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। कौन वर्धन वंश की स्थापना थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? कौन थे? तो ये थे हर्षवर्धन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? अभी जस्ट हम बताएं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। वहाँ के गवर्नर कौन है? तो ये है आपका आनंदीबेन पटेल। इस कैपिटल क्या है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी? गोमती नदी किनारे है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। ह्वेनसांग ने किसे भारत यात्रा समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए सबसे बड़ा प्रसिद्ध नगर था? वो कौन था? तो ये था आपका मथुरा। कौन था? मथुरा। मथुरा किस नदी किनारे? तो यमुना नदी किनारे है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। कवि बाणभट्ट निवासी था। कवि बाणभट्ट निवासी था। बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो ये थे थानेश्वर के। कहाँ? थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ है? तो हरियाणा में है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद के रचनाकार कौन था? तो ये थे अपने हर्षवर्धन। नागानंद का कौन थे? हर्षवर्धन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सम्राट हर्षवर्धन ने महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ पे किया था? तो ये था कन्नौज और प्रयाग में। कन्नौज एवं प्रयाग में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शनी का नाटकों का रचनाकार कौन थे? तो ये आपको थे हर्षवर्धन। कौन थे? हर्षवर्धन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों किस शासक ने पराजित किया था? तो ये है आपका हर्षवर्धन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आज भी भारत में ह्वेनसांग याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो बौद्ध धर्म में आस्था। क्या है? बौद्ध धर्म में आस्था। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। हर्षवर्धन के विजय एकमात्र पराजय देने वाले पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का निवासी था? शासक था? तो ये है वातापी। चलते हैं नेक्स्ट